दादा भाई नौरोजी ने किसी जमाने में ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कही थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की उनकी पुस्तक में इस बात का जिक्र जब हुआ तो हंगामा मच गया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पहले एशियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ऑफिशियली पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर की जा रही है और ये पैसा यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। 200-300 मिलियन पाउंड्स यहाँ से पैसा जा रहा है बाहर, जो कि बात सही थी। आज के समय में एक सवाल जो मेरे मन में उठता है वो ये, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, या आप कोई भी नाम दें, बॉलीवुड तो वो हॉलीवुड के तर्ज पे कहते हैं, वो मुंबई में कहा जाता है कि आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहनी चाहिए। आप जो भी नाम दें, नाम से कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो क्या इस इंडस्ट्री के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है या नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है या नहीं पैसा? क्यों? क्योंकि अपनी फिल्मों के बाद जो ये लोग, जो सेलिब्रिटीज, जो सितारे हैं, ये अलग अलग पब्लिसिटी करने जब आते हैं अलग मंच पे, तो आपसे भीख मांगते हैं और आप कहते हैं कि हमारी फिल्म जरूर देखिए, बहुत मेहनत किया है सभी क्रूज ने, हमने काफ़ी मेहनत किया। निश्चित रूप से मेहनत तो करते हैं ये लोग, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक अनोखे तरीके की ये भीख मांगने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए में से 200-300 रुपए की टिकट आप खरीदिए और इनकी फिल्म देखिए, जिससे इनके पास 1 करोड़ रुपया है तो कल 10 करोड़ रुपया हो जाए। यही होगा। तो क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ इसे समझा जाए, या ये बिल्कुल इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो उतना टैक्स भी देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना इनकम इनके पास आएगा, जितना पैसा यहाँ आएगा, टैक्स भी उनको उतना भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे इंक्रीज टैक्सेशन सिस्टम है तो उतना टैक्स वो देंगे और उससे सरकारों को भी पैसा मिलेगा और फिर अलग अलग डेवलपमेंट फंड्स, डेवलपमेंट वर्क्स हो सकते हैं। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री ईमानदारी से, आप इस बात पे आप सोचिए, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंडिविजुअल ईमानदारी से टैक्स कौन भरता है? हमारे यहाँ एक विचित्र चलन है, पहले हम कहते हैं कि आपको टैक्स भरना है, फिर हम ये भी बताते हैं कि टैक्स बचाने के ये तरीके हैं, और वो कोई इलीगल तरीका नहीं, वो उसे हम फेयर गिनते हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे आपका टैक्स बचेगा, आप यहाँ कर देंगे आपका टैक्स बचेगा, और हम ये भी कह रहे हैं कि टैक्स भरना भी है आपको। तो खैर, ये हमारी एक विचित्र एक विरोधाभास है हमारे सिस्टम में। हमारे सिस्टम तो है ही नहीं, पहली बात, ये तो हम इसे कैरी कर रहे हैं पिछले ज़माने से, अंग्रेजों के ज़माने से। लेकिन ये बात तय है कि जितना पैसा आएगा बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के पास, ये पूरी ईमानदारी से आपको टैक्स में वो भरने वाले नहीं है। जितना हो सके ये बचाएंगे, फिर लॉन्ड्रिंग होगी, अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे एवेन्यूज़ पे इन्वेस्टमेंट होगा, बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपये है और आप 10 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो कितना ये बचाएंगे? ये भी करोड़ों रुपए बचाएंगे, और वो सारा पैसा जो है उतने रुपए, ये सरकार के पास नहीं आएगा और ये डेवलपमेंट वर्क्स में नहीं जाएगा, या आपके और हमारे बिजली पानी सड़क इसके लिए काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड पैसा हो रहा है, और ये जो खाई है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बढ़ रहा है, ये कोई घट रहा है ऐसा नहीं है। तो अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक पैराडाइम शिफ्ट जो लोगों के मन में आ रहा है, कॉमन पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मन में ये एक आक्रोश आ रहा है धीरे धीरे कि हम क्यों इन लोगों के फिल्म्स के लिए, इन ये करोड़पति हैं, इनको अरबपति बनाने का हमने ठेका क्यों लिया है? हम क्यों ऐसा करें कि हमारे पास 1,000 रुपए हैं तो हम 1,000 में से 200-300 का टिकट खरीदें और इनकी फिल्में देखें, ताकि इनके पास अगर आज 10 करोड़ है तो कल की 40 करोड़ हो जाए। और यही होता है, और इसकी एक मशीनरी बन गई है। अभी हालात तक 100 करोड़ बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, उसके बाद में 200 करोड़ का क्लब आया, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़, अब तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हो क्या रहा है दरअसल? ये हुआ ये है कि जब शुरुआती दौर में, अब जो आप पहली फिल्म बनी, जो साइलेंट एरिया की बात करो, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई, उस समय उसका मकसद कुछ और था, और आज ये पूरी तरीके से इंडस्ट्री है। करीब साल में 2,000 फिल्में बनती है यहाँ, और उसमें से 375-380 वो हिंदी फिल्म ही है। ये पुरानी आंकड़े हैं, अभी तो और भी होंगे। और 140 बिलियन के करीब इनका इनका इनकम होता है। और ये इसका मतलब ये होता है कि जो लोग फिल्में बना रहे हैं, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज में है,
और इवन इफ कुछ अच्छी अच्छी विषय पे भी अगर ये फिल्म बनाते हैं, जिन लोगों के लिए ये फिल्म बना रहे हैं उससे खास समाज में कोई मैसेज जाता है इसलिए नहीं है क्योंकि लोग उस मैसेज को ग्रैस्प नहीं करते। लोगों को पता है कि एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है। ये जो एक्टिंग कर रहा है ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे है। इसके पास मुंबई में सिर्फ एक बंगलो है, सभी तरीके की सुविधाएं हैं, गाड़ी बंगला है, ऐशो सब कुछ है। साल में 100 बार ये लोग फॉरेन ट्रिप्स मारते हैं, ब्रॉड ट्रिप, जो हमारे और आपके लिए जैसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। हम और आप जैसे लोग कभी सोच नहीं सकते कि महीने में एक बार भी हम कभी घूम आए। कई लोग पूरी ज़िंदगी में एक बार कभी विदेश घूम लेते हैं, उन्हें लगता है बहुत बड़ी बात हो गई। और इन लोगों के लिए तो आम बात है, हर बर्थडे, हर महीने, हर पार्टी फंक्शन में अलग अलग। कहने का मतलब ये है कि ये इनके पास अथाह पैसा है और ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज, वहाँ से ये जब ये बातें करते हैं, कोई लेक्चरिंग करते हैं, कोई ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं समाज के किसी बिंदु पे, तो वो ग्रैस्प होते नहीं है वो बात, वो एक मजाक लगता है। और इसीलिए अब ये धीरे धीरे जो सिमरिंग टेंशन्स था लोगों के मन में, एक आक्रोश, वो पनप रहा है, अलग अलग तरीके से वेंट आउट होता है, वो निकलता है गुस्सा। और वही ये अलग अलग तरीके से आज जो लोग जो एक चिढ़े हुए हैं, जो गुस्से में अपने गुस्से को प्रकट करते हैं, जिसके इशारे पे बड़े बड़े, खास जो जितना फेमस होगा वो इनके इशारे पे आएगा, तो वो परिणाम इसका है। और ये परिवर्तन को ये सेलिब्रिटीज, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये सितारे ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम सच में स्टार्स हैं। आपको सर पे चढ़ाया लोगों ने, प्यार दिया बहुत, लेकिन आपको सही में लग गया कि हम स्टार हैं। आप स्टार नहीं है, स्टार ऊपर है जो आपको रात में दिखता है, और आप स्टार नहीं हैं। आप अपने आईने में झांकी देखिए, आपके पास भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, और आप जैसे बाकी ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, आप भी वैसे ही हैं। आप स्टार नहीं हैं, आप सेंटिएंट ह्यूमन बींग्स हैं। इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे। तो अब इनमें इसमें इनकी गलती नहीं है, सालों से, दशकों से इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई है कि ये प्रिविलेज्ड है, और जो कॉमन क्लास है वो कैसे इनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन आज ये हो रहा है, और इस परिवर्तन के लिए ये लोग तैयार नहीं थे, या कोई भी नहीं होता। यही चीज़ पॉलिटिक्स में भी लागू होती है, यही चीज़ किसी भी क्षेत्र में लागू होती है। तो ये जो भी स्टेटस को होता है, उसमें अगर चेंज जब होता है, एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो वहाँ से एक एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है, एक 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 वेमेंट, एक अपोजिशन वहाँ से मिलता है कहीं भी, चाहे वो पॉलिटिकल इकोसिस्टम में जब बदलाव हो, सोसाइटी के कल्चरल जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स है उसमें जो बदलाव हो। तो जो स्टेटस को है, ये ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी है, ये प्लेन साइकोलॉजी है ये, कि स्टेटस को हम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो हम जो एग्जिस्टिंग है उससे जो बदलाव होगा, पैराडाइम शिफ्ट जो होगा, तो उसमें अपने अपने तरीके से ये प्रोटेस्ट ये दिखेगा। और यही चीज़ ये जो सेलिब्रिटीज़ है, जो पुराने ज़माने की जो हेवी वेट्स हैं, जो प्रिविलेज क्लास है फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, ये समझ नहीं पा रहे कि अब ये परिवर्तन ये होगा, ये इनएविटेबल है। और वो परिवर्तन क्या होगा, वो ये होगा कि स्टेज और ऑडियंस के बीच की जो दूरी है ये अब कम होगी, हो ही रही है और बिल्कुल कम होने वाली है। अब कोई भी दर्शक दीर्घा में नहीं बैठना चाहता, आपके लिए ताली नहीं बजाना चाहता कि आप प्रिविलेज्ड हैं, आप महान हैं, मैं दर्शक बन के आपको आपके देखूंगा और आपको बहुत ही सर आंखों पे उठा के रखूंगा। और ये जो पहले ये बातें होती थी, आज इनके अपने एस्पिरेशंस जाग गए, आज इन्हें स्टेज पे आना है। और अगर आप सीधे तरीके से इनको नहीं आने देंगे स्टेज पे, तो आपको धक्के मार के स्टेज से बाहर निकाला जाए। और इसमें ये पूरी साइकोलॉजी है, ये पूरी साइकोलॉजी, प्लेन साइकोलॉजी की बात है कि हैव्स, जैसे हम इकोनॉमिक्स में बातें करते थे, हैव्स और हैव नॉट्स की जो बातें होती थी, ये वही बात है। ये प्रिविलेज क्लास है, ये हैव्स और ये हैव नॉट्स जो है, अब इनके एस्पिरेशन जागे हैं। हम क्यों ताली बजाएं आपके लिए, हमें भी करना है। हम दर्शक दीर्घा में क्यों बैठे, हमें भी खेलना है मैदान में, सिर्फ आप ही क्यों खेलेंगे। तो इसलिए ये परिवर्तन समझ नहीं पा रहे ये लोग, और अलग अलग तरीके से इनका एक जो अहम है, जो इनका ईगो है वो दिखता है। और सरकाज़म के थ्रू ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग ट्रोल्स हैं। एक बहुत बड़े निर्देशक से मैं कुछ साल पहले जब मिला था, बहुत बड़े क्या, शायद सबसे बड़े लोगों में 3-4 लोगों में उनका नाम है, हिंदी फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं। और मैंने उनसे उस फिल्म फेस्टिवल में ये सवाल किया कि आप केवल ट्रोल्स बोलकर आप बच नहीं सकते। जो भी है ट्रोल्स है, किसी एजेंडा से है, किसी विचारधारा से जुड़े हों,
लेकिन वो ट्रोल्स फिर भी ह्यूमंस है, सेंटिएंट ह्यूमंस है। आपको कुछ जहाँ आ गए, कुछ धुआं है, आपको वो पकड़ना पड़ेगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि स्टेज और ऑडियंस के बीच की दूरी अब कम हो रही है। ये गैप जो है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, ये कम हो रहा है। लोग अब ये इस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं और आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आप उसे अभी कैटेगोरिकली आप रबिश कर देना चाहते हैं कि ट्रोल्स हैं, जो चल रहा था सब ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही चीज़ समझने वाली बात है। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि परिवर्तन हो रहा है और उसके पीछे क्यों ये गुस्सा पनपा लोगों में। ये हैव्स और हैव नॉट, ये प्रिविलेज क्लास और ये जो डिप्राइव्ड क्लास जो बन गया, वो हुआ कि उसके पीछे कई कारण है। उसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजंस है। एक सबसे बड़ा रीजंस ये है कि जो ये लोग क्लेम करते आए इतने साल से कि समाज में जो दिखा हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं, ये बात गलत है। ये पूरी तरीके से गलत बात है। जो समाज में होता है वो ये दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा इसका हुआ है कि जो जो इन्होंने दिखाया है उससे समाज, सोशल का जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो पूरी तरह से टूटा है। जिस तरीके से इन्होंने वायलेंस और सेक्स को परोसा है, हर कोई जानता है इस चीज़ को कि इससे पूरी तरीके से इसका नुकसान हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम जो हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं। चलिए मान लिया जाए कि आंशिक सत्य है ये, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप पुराने दिनों की आप फिल्मों की आप नज़र डालें तो उस समय किस तरीके की फिल्म बनती थी और 1920s 30s 40s में किस तरीके की फिल्में बनी, 50s में क्या हुआ। अगर आप सिनेमा के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप समझते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी और बॉलीवुड ये फिल्में, मैं रीजनल सिनेमास को अभी आउट कर रहा हूँ क्योंकि उनकी अभी भी उस लेवल पे अभी उन्होंने वो गलतियाँ नहीं की है जितनी गलतियाँ बॉलीवुड और हिंदी फिल्म ने की हो। और एक और बड़ी बात ये हुई है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने दबा दिया रीजनल सिनेमास को, ये भी एक दूसरी बात है। तो खैर, अभी चूँकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम हिंदी फिल्मों के बारे में ही बात कर सकते हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है। इसलिए किस तरीके की फिल्में बनी 50 में, 60 में, फिर 70 में क्या हुआ, फिर 80 के दशक में क्या हुआ, फिर उसके बाद से पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ, क्या 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 बदला। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ ये जो इंडस्ट्री मशीनरी बनी क्यों हुई, इन सब चीज़ों पे अगर हम सोचेंगे, गाने किस तरीके से बदलने लगे 1930, 40, 50 में। राग, अलग अलग रागों पे गीत बनते थे, अलग अलग जो संस्कृति है हमारी, नाट्य है, जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, जो हमारे म्यूज़िक है, आर्ट एंड कल्चर का रिप्रेजेंटेशन क्या था। और उसके बाद 50, 60, 70, 80 धीरे धीरे क्या हुआ। एक दिन में हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है, लेकिन हुआ है। 1947 में करीब 128 फिल्में बनी। 1931 तक आते आते, जब तक ये आलमरा आ चुकी थी, टॉकीज का जब चलन स्टार्ट हुआ, तो 4 साल में क्या स्थिति बदल रही थी। 328 फिल्में आ गई, उसके बाद बाढ़ से आ गई। आज 2000 फिल्में बनती है हमारे यहाँ और करीब 350-400 के करीब हिंदी फिल्म ही बनती है। 150 बिलियन के अराउंड में इनका इनकम है। जब इस लेवल पे फिल्में बनेगी, ये इंडस्ट्री जब ये बन जाएगा, तो फिर इससे किसी को फर्क पड़ता नहीं कि हम समाज में क्या ऐसा संदेश दे रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता इन्हें। दे डोंट केयर, व्हाई विल दे केयर। इन्हें फिल्में बनानी है, जस्ट एक इंडस्ट्री है। तो जब एक फैक्ट्री है बना आपने दिया है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए आपको। अब फैक्ट्री, उसकी आदत आपको लग गई है और ये आपको रॉ मटेरियल्स, कचरा भी हो लेकिन रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए। उसके बाद फिर वहाँ से आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकल के क्या होगा, आउटपुट निकल के यही होगा कि रिच रिचर बनेगा, पुअर पुअर, ये वही रह जाएगा। और फिल्म रिलीज़ के बाद ये लोग हाथ जोड़ के आएंगे, जैसे नेता लोग आते हैं आपके पास, तो ये लोग भी हाथ जोड़ कर आएंगे, हमारी फिल्म जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म हमने बनाई है, समाज को हमने संदेश दिया है। और उस फिल्म में समाज को संदेश कम होगा, समाज संदेश ज़्यादा लेगा। वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका हाव भाव है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये उनकी जो दिनचर्या है, वो ज़्यादा आप सीखेंगे बजाय इसके कि वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो तो बात ग्रैस्प होगी नहीं वो मैसेज, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ एडवांटेज से, वो BMW से निकल के अगर कोई कोई गरीब मछुआरे का रोल कर रहा है मेकअप के साथ, उसके बाद फिर पैकअप हो गया, उसके बाद फिर आप उसी फिल्म की प्रमोशन में आप उन्हें देखेंगे तो बिल्कुल ही एक अलग उनका रूप आपको दिखेगा। तो लोगों को पता है कि ये फंडामेंटल एक डिसकनेक्ट है, ये बात कनेक्ट वो होती नहीं है इन लोगों से। और जैसे पुराने कलाकारों की जो सादगी थी आज वो है नहीं, वो संभव भी नहीं है, वो समय बदल गया है। लेकिन समय जो बदला है, बदलने में सबसे बड़ी भूमिका इन लोगों ने निभाई है। और उस बदलाव में पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव कितना हुआ है
और नकारात्मक कितना बदलाव हुआ है, ये हमें और आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मावलोकन करना है। 1990 में बिल क्लिंटन ने अमेरिका में ये बात कही थी जब वो प्रेसिडेंट थे, कि जब उनके यहाँ गन वायलेंस बहुत बढ़ गई थी बीच में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी फिल्मों, हमारी सोसाइटी में जो हिंसा है उसकी बड़ी वजह ये है कि हॉलीवुड की फिल्में जिम्मेदार हैं। वायलेंस को कलेक्टिव, एक अनकॉन्शियसली, एक सबकॉन्शियस साइक पे एकदम बिल्कुल ही पेनिट्रेट कर दिया है इन फिल्मों ने। यहाँ भी वही बात है, क्योंकि हम वही फिल्में आधी आधी से ज़्यादा हमारी वही आधी क्या अधिकांश फिल्में हमारी वही होती हैं जो हम बाहर से कॉपी करके ट्रैश बनाते हैं, उसको एडेप्टेशन कहें, आप जो भी कहें। यहाँ ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं हमारी। कितनी कम फिल्में आप मुट्ठी भर आप फिल्में बता सकते हैं जो ओरिजिनल कंटेंट यहाँ लिखी गई हो। सभी बाहर की फिल्मों का अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन है। और इन्हें लगता है कि जो वहाँ के परिवेश में जो फिट बैठता है वही हम यहाँ दिखा देंगे, और यहाँ पे भी पैसा कमा लेंगे। अधिकांश मौके पे कमा भी लेते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, वो भी नहीं करना चाहिए। जब तक आप लोकलाइज नहीं करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट रह जाएगा, और गुस्सा लोगों में जरूर रह जाएगा कि आप जो दिखा रहे हैं वो होता नहीं हमारे समाज में। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि समाज में जो होता है वो हम दिखा रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गांव से उठ कर आए हैं, छोटे शहर में रहे हैं, फिर उसके बाद बड़े शहर में आज हम लोग रहते भी हैं अपनी अपनी नौकरियों के कारण। हमने देखा है समाज को। ऐसा नहीं है कि केवल फिल्म इंडस्ट्री के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, इन लोगों ने ही समाज को, सोसाइटी को देख लिया और हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि समाज में क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि वो नहीं होता समाज में जो ये दिखाते हैं। फिर ये लोग क्यों ये बताते हैं कि सोसाइटी में ऐसा होता है। अपनी सारी फिल्में में उनको उठाकर देख लीजिए, कोई भी गैदरिंग हो इनकी, बिना वायलेंस के इनका कोई फ्रेम होता नहीं, बिना गाली गलौज के ये कुछ भी मीटिंग नहीं दिखा सकते। जब भी मीटिंग्स होगी, गेट टुगेदर्स होगी दोस्तों की, ऑफिस में, कहीं पे भी चार यार मिलेंगे तो उसी तरीके से धुआं उड़ेगा, नशा होगा। ये क्या सही में आपको लगता है होता है समाज में? कितना कितना किस हद तक होता है, किस लेवल तक होता है? सभी फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी धुआं उड़ाना इनका एक 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 एक, एक मैंडेटरी लॉ है, एक अनरिटन इनका लॉ है। हर फ्रेम्स में ये दिखाएंगे, ये धुआं उड़ेगा, ये ड्रग्स, यही हो रहा है पूरे समाज में। उसके बाद ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स को इंटेलेक्चुअल बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समाज की सच्चाई दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है हर जगह, धुआं धुआं। पन इंटेंडेड, क्योंकि हम सिनेमा के पहले हम एक ऐड भी चलाते हैं, इस शहर को हुआ क्या, क्यों है इतना धुआं धुआं। और उसी फिल्म में ग्लैमराइज तरीके से प्रोटैगनिस्ट जो हीरो हैं, हीरोइन है, सबसे पहले बात तो इन्हें हीरो हीरोइन क्यों कहा जाता है ये समझ के बाहर है, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन जो भी है प्रोटैगनिस्ट इन सभी फिल्मों में, वो आपको बहुत कूल तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि इसे धुआं उड़ाते हुए, नशा करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, इस सब चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि इसे पैकेज करके दिखाया जा सकता है। मैं आपको इन्फ्लुएंस, आपकी माइंड को कंडीशनिंग कर सकता हूँ इस तरीके की चीज़ दिखा के। आज कई ऐसे फुहड़ से फुहड़ गीत हैं जिन्हें हर जिम, हर डांस क्लास, एरोबिक्स क्लास में, हर जगह आपको फंक्शंस में आपको वो गाने मिलेंगे। क्यों? और लोग थिरकते हैं उस गाने पे, उनकी गलती नहीं है। वो गाने पे आप वो डांस नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल उस बीट पे थिरक रहे हैं। तो लिरिक्स या जो बोल है उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं, हु केयर्स, क्योंकि उसका जो बीट है वो काफ़ी अच्छा है। तो ह्यूमन जो शोल्डर, आपकी जो जो हैंड्स और लेग्स मूवमेंट्स हैं, वो दरअसल आपकी बॉडी टैप कर रही है उस बीट पे, और आपको पता नहीं, आप केयर ही नहीं करते कि उस गाने की बोल क्या है। मैं जितना ज़्यादा थिरकूंगा, जितना ज़्यादा एंजॉय करूँगा इस सॉन्ग को, उतना इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ये होता चला जाएगा। हु केयर्स? लेकिन यही होता है। मैं 5 बातों में यही, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं पूरी फिल्म में अगर 98 to 100 सीन्स लिखे जाते हैं, अगर आप राइटर हैं तो आप जानते हैं, तो उसमें से मैं करीब 4-5 अच्छे अच्छे सीन्स लिख देता हूँ, और जो आपको काफ़ी प्रभावित करती है। उसके बाद के बाकी के 90-95 सीन्स, जो फ्रेम्स में स्क्रीन प्ले में क्या हो रहा है इससे आप केयर नहीं करते, लेकिन वो सभी चीज़ें आपको क्रॉस सेल की गई है।
और इसी वजह से समाज में एक पतन हुआ है। बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि यू विल गेट ऑन द प्लेट व्हाट यू आर सर्विंग इन द किचन। इस पे हमारा ध्यान जाता नहीं। हमारे पास जो प्लेट में आता है हम उस पर चर्चा करते हैं, किचन में जो बन रहा है वही आएगा आपके पास प्लेट में, क्या आएगा, और ऊपर से कुछ टपक के आएगा नहीं। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों में जब ये जागरूकता आई है, चेतना आई है दो बातों को लेकर। एक, नंबर वन ये कि यार हम तो यार वैसे ही रह गए, मिडिल क्लास ही रह गए, और ये रिच थे एलीट और एरिस्टोक्रेट बनते बनते चले गए ये लोग। हमारे पास लाख रुपए थे और उतने ही पैसे रह गए, और इनके पास कल 100 करोड़ थे, आज 200 करोड़ हो गए। अब ये लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है, और इसी बात की इन लोगों को, सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स, इनको चिढ़ है कि क्यों जागरूकता आ रही है। क्योंकि अगर कोई अगर आपको आपकी जी हजूरी कर रहा है तो आप तो यही चाहेंगे कि वो वहीं रहे, तभी मैं हुकूमत कर सकता हूँ, तभी मेरा फ़ायदा होता रहेगा। और अगर इसके इसके अंदर ये भावना आ गई, इसके एस्पिरेशंस जाग गए कि मैं क्यों करूँ आपके लिए काम, तो फिर मेरा काम कौन करेगा। इसलिए ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जो कॉमन पीपल है वो हमेशा फ़ोटो खिंचवाते रहें, सलाम ठोकते रहें, और ये उन्हें ऊपर नज़र से देखते रहें कि आप हीरो हीरोइन हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं। और अब जब लोग क्योंकि इस चीज़ को जानने लगे हैं, तो अलग अलग तरीके से वो अपने गुस्से को प्रकट करते हैं, जिसे ये लोग ट्रोल्स कह रहे हैं। दरअसल ये ट्रोल्स उसमें से हो सकता है कि ये एजेंडा बेस्ड भी इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, सभी वर्गों के द्वारा चलाए जाते हैं, केवल एक इकोसिस्टम नहीं, सभी जो भी सिंडिकेट इकोसिस्टम है पॉलिटिकली, कल्चरली, वो ये होता है, ये ट्रेंड बनता है, खासकर सोशल मीडिया के बाद ये बहुत हो गया है। लेकिन सभी ट्रोल्स उसमें से नहीं है, और ये चीज़ समझना पड़ेगा इन लोगों को, हेवीवेट्स, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो हेवीवेट्स हैं, सभी उनमें से ट्रोल्स नहीं है, और ट्रोल्स कुछ कर नहीं सकते। जब तक जन आंदोलन से कोई चीज़ नहीं जुड़ती है, तब तक कुछ चंद लोग कोई ट्रेंड चलाकर कुछ नहीं कर सकते। किसी भी मूवमेंट में ये लागू होता है। इसी चीज़ को गांधी जी ने इसी चीज़ का प्रयोग किया था। उन्होंने किसी छोटे छोटे विषय को जन जन से जोड़ा, तभी वो इतना बड़ा मुहिम बना, नहीं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ लोग, चंद लोग, उनकी अपनी एजेंडा हो सकती है, वो कुछ बातें को हैशटैग लगा के कोशिश कर सकते हैं, वो ट्रेंड करेगा नहीं। तभी वो बड़ा एक रूप लेगा जब कॉमन पीपल उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे, और उस बहिष्कार, उस बायकॉट में, उस गुस्से में साथ आए वो लोग। सवाल ये है क्यों ये लोग साथ आ रहे हैं ऐसे ऐसे ट्रेंड्स और हैशटैग्स में, क्योंकि वो गुस्सा, सिमरिंग टेंशंस वो था, और अब उन्हें एक वेंट आउट करने का एक मीडियम मिला है। इसलिए उनके निशाने पे सभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये लोग हैं। दो बातें, जो पहली बात मैंने आपको कही कि पैसा, ये रिच है, ये रिच से रिचर बनते जा रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि हम तो यार वही रह गए यार। सैलरी आती है अगर 30 तारीख को, 7-8 नए महीने की 7-8 तारीख तक सैलरी हमारी चली भी जाती है, पता ही नहीं चलता कि यार कैसे घर चल रहा है हमारा। तो ये लोग वहीं के वहीं रह गए। कल आपके पास 200 करोड़ थे, आज आपके पास 1000 करोड़ है, तो इनका गुस्सा जायज़ है। कि हम क्यों, हमने क्या ठेका लेकर रखा है कि आपकी आलीशान लाइफ को और अधिक लग्जरियस बनाने का। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इन्हें अब ये जागरूकता आ रही है कि समाज में वो होता नहीं जो ये लोग दिखाते हैं। जिस तरीके की भाषा, लैंग्वेज, जो माहौल दिखाया जाता है वो नहीं होता है समाज में, और ये क्लेम करते हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है। नहीं हो रहा है ऐसा, नहीं होता है। ये केवल एक वर्ग हो सकता है जिसका जो ये पूरे समाज की वॉइस नहीं हो सकती। जिस तरीके की फिल्मों में जो ये दिखाते हैं वो नहीं होता है। और खासकर इंडिया जैसे डाइवर्स लैंड में, इतनी इंसेन डाइवर्सिटीज वाले जगह है, आप ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि भारत में ये होता है, समाज में। यहाँ कोई कोई एक एक कॉमन एक पैटर्न नहीं है। यहाँ का जो एक बैकड्रॉप है उसमें कोई एक टेम्पलेट नहीं है। इसलिए ये अपनी फिल्मों के द्वारा ये थोप देना कि हम वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है, ये गलत बात है। क्योंकि गुस्सा लोगों में है कि यार ये नहीं होता है। हमने भी अपनी लाइफ देखी है, गांव में, छोटे शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यार जो तुम दिखा रहे हो। तो ये दो बातें हैं, इसके गुस्से के कारण लोगों में एक आक्रोश है। आज जो सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों के प्रति एक गुस्सा है, और वही गुस्सा माध्यम बन के प्रकट होता है अलग अलग तरीके से।
जिसे आप ट्रोल्स कह देते हैं, दरअसल ये गुस्सा है। बहरहाल, जो मैंने दादा भाई नौरोजी की बात कही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है ये इसमें हो रहा है? निश्चित रूप से हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ये एक मजाक बन गया है। और जिसका पैसा लेकर आप 100 करोड़ को 500 करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो वहीं का वहीं है बेचारा। फिर आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम टैक्स भर रहे हैं, हम कितना टैक्स भरते हैं आप? अगर आप 100 करोड़ आप कमाते हैं और आपको 30 करोड़ आपको टैक्स भरने हैं, क्या वाकई में 30 करोड़ आप टैक्स भरते हैं? 500 करोड़ आप कमाते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि आप उसमें से 150 करोड़ टैक्स भरते हैं? क्योंकि ये टैक्स का जो सिस्टम है, ये हम सब लोगों को पता है कि हर कोई बचाने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहना, ये बात हजम नहीं होती कि बॉलीवुड जितना ग्रो करेगा तो उससे हमारा सोसाइटी भी ग्रो करेगा। कैसे हो सकता है ये बात? कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अरे जितना पैसा आएगा बॉलीवुड में उतना पैसा तो सरकार को देंगे। क्या वाकई में ईमानदारी से वो पैसा दे रहे हैं या लॉन्ड्रिंग करके कहीं और छिपा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना चाहिए। अलग अलग तरीके से ये लोग, इनके पीआर टीम है, इनकी पूरी, इनके ही पीआर के लोग होते हैं, प्लांटेड होते हैं जो, और इस तरह के वीडियोस रिलीज़ करते हैं ये लोग आपके शॉर्ट्स में, वीडियोस में, कि मैं यहाँ से जिम से निकलूँगा, मैं रेस्टोरेंट से निकलूँगी और तुम कहना मैम सर 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 एक फ़ोटो, हेयर हेयर हेयर। कोई कॉमन पीपल नहीं होते वो लोग, ये इनके ही अपने बिछाए हुए लोग होते हैं। अगर आप पीआर एडवर्टाइजिंग समझते हैं तो आप जानते हैं हर फंक्शंस में, सेशंस में इनके लोग अलग अलग जगह बैठे होते हैं कि पहली बार ताली बजाना शुरू कर देते हैं तो बाकी सभी लोग उस कंडीशनिंग में ताली बजा देते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल खेल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पैसा जब इनके पास है तो उससे ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। और इससे समाज में जो हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है, रिच वर्सेस पुअर, इससे कुछ कम ये डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए ये इंडस्ट्री ग्रो करे तो सोसाइटी का ग्रोथ होगा, ये मैं नहीं मानता। हाँ, इनका ग्रोथ होगा। अब ये सही है या गलत ये मैं नहीं जानता। किसी को नीचा दिखाने कर हमें कुछ मिलेगा नहीं। कलाकार इनमें कई, इस इंडस्ट्री में कई अच्छे कलाकार हैं, बहुत टैलेंटेड कलाकार हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाए, पूरी सोसाइटी को डिक्टेट ये करने लगे, ये बात हजम नहीं होती। हीरो और हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। क्यों हमें लगता है कि जो पर्दे पे दिखाई जा रही है बात, वो लाइट एंड साउंड का केवल खेल है, वो हीरो है वो हीरोइन है? नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा कि रियल मायने में हीरो हीरोइन कौन हो सकते हैं सोसाइटी में, किसे हम कहें। एक ही कोई फिल्म आई थी अभी शायद 10-12 साल पहले, मैं भूल गया उस फिल्म का नाम, लेकिन उसमें ये बात, अच्छी डायलॉग लिखी गई थी कि एवरी ह्यूमन बीइंग हु फाइट्स फॉर ए गुड कॉज इज ए हीरो। यही चीज़ हमें ये चीज़ सीखना चाहिए। ये अच्छा डायलॉग था। तो आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आप हीरो कहाँ से हो गए? क्यों हो गए आप हीरो? और क्यों आपको मैं एयरपोर्ट पे देखूंगा, रात में आप एयरपोर्ट से निकलेंगे गॉगल्स में, तो मैं क्यों दौड़ूँ आपके पास फ़ोटो खिंचाने और ये करने? कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये उनका भोलापन है, क्योंकि वो एक मोमेंट उन्हें मिला है, आज एक मोमेंट उन्हें मिला है कि इतने सालों से पर्दे पे देखा और आज सामने देख रहे हैं, तो फ़ोटो खिंचा कर इंस्टाग्राम पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है, ये तो होगा। इसमें एक इनोसेंस है, फुलिशनेस से ज़्यादा इनोसेंस मैं ज़्यादा कहूँगा। लेकिन धीरे धीरे ये कम होगा। जितना कम होगा, कल होकर आने वाले समय में आप देखेंगे अगले 15-20 सालों में हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट चेंज होगा एंड नोबडी विल केयर कि आपके इर्द गिर्द ये लोग गुजर जाएंगे और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, और चूंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है इसलिए ये लोग भड़कने लगे हैं। यार कल तो मैं निकलता था यहाँ से और 10 लोग आते थे ऑटोग्राफ मांगने और फ़ोटो खिंचाने, आज 10 में से केवल 2 लोग आ रहे हैं। इस बात की चिढ़ है इन लोगों को, और ये होगा, ये बदलाव, ये पैराडाइम शिफ्ट है, और इस पैराडाइम शिफ्ट के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं, और इसकी वजह से ये लोग अपने अपने तरीके से गुस्से को प्रकट करते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये चाहते हैं कि ये स्टेटस को बना रहे, ये करोड़पति अरबपति बनते रहें, और जो यहाँ जो लोग हैं वो लोग ऐसे ही रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कभी, ये लोग फेमस नहीं है, फेमस ये लोग हैं, क्योंकि फेमस इनको बनाया इन लोगों ने। लेकिन ये अब चूंकि ये लोग भी फेमस हो जाएंगे तो इनको फेमस और कौन बनाएगा? ऑडियंस में आप बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, तभी तो स्टेज पे कोई फेमस आपको दिख रहा है, सेलिब्रिटी दिख रहा है।
आप ऑडियंस से उठकर सभी लोग स्टेज पे अगर जाना चाहेंगे तो स्टेज पे वो कौन होगा फिर, जो लाइमलाइट में कौन रहेगा, स्पॉटलाइट किस पे आएगा, स्टारडम किसे मिलेगी। इस बात की खुन्नस चिढ़ है इन लोगों को। लेकिन ये है, ये वैश्यभावी है, ये इनएविटेबल है, ये चेंज ये होगा ही हो रहा है, इसकी वजह से गुस्सा है। तो जो मूल रूप से जो बातें हैं क्यों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रति लोगों को गुस्सा है, उसकी मूल वजह ये है, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, दूसरा इतने सालों से ये लोग बताते आए हैं कि यार हम समाज को मैसेज दे रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, बुराई पे अच्छाई का हम अच्छाई की जीत दिखा रहे हैं। ये बात गले नहीं उतरती लोगों के। अब लोगों को इससे गुस्सा आने लगा है, चिढ़ होने लगी है कि आप अगर ज्ञान बांटना चाह रहे हैं तो आपको उस पीड़ा को झेलना पड़ेगा जो समाज में हम झेलते हैं। जिस तरीके से हमें कॉमन पीपल को जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक्सपीरियंशियली उसे झेलना पड़ेगा। ये पोजीशन ऑफ एडवांटेज से वहाँ बैठ के और थोड़ा सा एक्टिंग, इनका कहना सही है कि हम तो एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, ठीक है, आप हैं एक्टर्स, लेकिन आप कल के भी जो थिएटर में एक्टर्स होते थे वो इस तरीके का ये गैप नहीं होता था कि वो करोड़पति अरबपति हैं और बाकी जो ऑडियंस में लोग हैं उन वो उसमें और आप में इतना बड़ा गैप हो जाए, इतना नहीं होता था। ये सिनेमा और फिल्म्स के डिजिटल माइंड जो मीडियम है, इसके आने के बाद ये गैप बहुत बढ़ गया है। आप कलाकार आप रहें, आपकी कला की पूछोगी तारीफ होगी, उतनी ही होनी चाहिए जितना पहले होती थी। केवल ये मीडियम बदला है, लेकिन इस मीडियम बदलने के साथ इकोनॉमिक्स इतना बदल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, जो सच्चे मायने में जो थिएटर एक्टर्स आर्टिस्ट हैं, वो बेचारे वो लोग वो भूखे मरते हैं। आप अगर देखेंगे अपने छोटे शहर में या बड़े शहर में भी अलग अलग रंग मंच जो क्लब्स हैं, जो आर्टिस्ट क्लब्स एसोसिएशंस हैं, उन लोगों को सरवाइव करने का पैसा नहीं होता। और अब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, रियल मायने में स्ट्रगलर्स वो लोग हैं। लेकिन ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ 5 स्टार स्ट्रगलर्स हैं। 5 स्टार स्ट्रगलर्स मतलब क्या, जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति बनना चाह रहे हैं और नहीं बन पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि पहले से जो अरबपति वर्ग है वो उन्हें अपनी ओर आने नहीं दे रहा है। तो ये इस बात की इन्हें चिढ़ है। और ये बाकी जो इनसे भी नीचे लोग हैं, जो करोड़पति बनने का कभी सोच नहीं सकते, ड्रीम नहीं कर सकते, उनको ये बोल रहे हैं कि आप हमें प्रोत्साहन दीजिए क्योंकि हम अंदर नहीं जा पा रहे, हम आउटसाइडर हैं और बॉलीवुड को कुछ फैमिलीज ने कब्जा करके रखा है। मैं सही मायने में हम लोग स्ट्रगलर हैं, हमें आप बढ़ावा दीजिए ताकि हम आज करोड़पति हैं, कल हम भी अरबपति बन जाएं इनकी तरह। ठीक है, ये बात आंशिक रूप से सत्य है, ये बात तो है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं ये आउटसाइडर्स को आने नहीं देते, लेकिन ये सही मायने में स्ट्रगलर्स नहीं है। ये 5 स्टार स्ट्रगलर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं। सही मायने में स्ट्रगलर्स जो है वो यहाँ नहीं है, वो स्ट्रगलर्स यहाँ है, जो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बहुत ही एक उनका एक कष्टमय जीवन है। सही मायने में जो स्ट्रगलर्स हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से गुमनामी में अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हैं। आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर, लाख बातों की एक बात वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी आर्टिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर, फिल्म मेकर के प्रति हमदर्दी आपको जागती है कि इनकी फिल्में बॉयकॉट हो रही है, इनकी फिल्में चल नहीं रही है, बहुत दुख हो रहा है, आपको हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको आपसे हमदर्दी चाहिए नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास जिन फिल्म मेकर्स या सेलिब्रिटीज़ की प्रति आपको हमदर्दी हो रही है कि 6-7 फिल्में नहीं चली, इनके पास 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ पैसे हैं, उससे भी ज़्यादा है। ये इनकी 7-8 जनरेशन्स घर में बैठ के आराम से आलीशान ऐसी ज़िंदगी जी सकती है जो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। इनके पास इतना पैसा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी भी फिल्मों का इनका बहिष्कार करें, ये वो। इसलिए इस तरीके से सोचना बंद कीजिए। दूसरे पहलू पे आप ध्यान दीजिए, क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ सही में होता है? फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये ऑलरेडी रिच हैं, रिच से रिचर बनते हैं और आप वहीं के वहीं हैं, या अधिक से अधिक आप लोअर मिडिल क्लास से आप अपर मिडिल क्लास बन जाते हैं। क्या ये होता है? ये जो गैप है, क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अगर आपके जीवन में इससे कुछ भला हो रहा है तो ठीक है, इसे प्रोत्साहित कीजिए। और आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक्स, मैं आर्थिक एंगल इसमें उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ,
क्योंकि पहली बार जब दादा भाई नौरोजी ने बात कही थी 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ की, उस वक्त भी दबे जवान लोग जानते थे, लेकिन पहली बार इसे ऑफिशियली इस बात को कहा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, और तब वहाँ से इस बात को रिकॉग्नाइज किया लोगों ने कि हाँ ये बात है। वही चीज़ हमें ये बात समझनी पड़ेगी आज, क्या सही में ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, कितना हमारा फायदा होता है समाज में इससे। अगर समाज बेहतर दिशा में जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से, तब तो ठीक है। ये सभी बातें जो मैंने अभी कही उसे बचपना समझ लिया जाए, इन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि स्टेटस को अगर ठीक लगता है तो क्यों बदलें स्टेटस को, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, सब ठीक है। लेकिन अगर हमारी चेतना ये कहती है कि नहीं, इससे समाज सही दिशा में नहीं जा रहा, बिगड़ रहा है, इकोनॉमिकली ये गैप बढ़ रहा है, और दूसरा समाज में एक जो चेतना है, समाज की जो कॉन्शियसनेस है, उसका पतन हो रहा है, और इतना वायलेंस, इतना सेक्स, इतना गाली गलौज ये जो दिखा रहे हैं, और ये लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम समाज में जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, हम रियलिस्टिक हैं। इन लोगों को सबक सिखाने का केवल एक तरीका है, कंटेंट के कंज्यूमर्स आप हैं। सोचिए कभी इस चीज़ को, क्यों इस लेवल का माइंडलेस वायलेंस ये दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं, आप बढ़ोतरी हम और आप जैसे लोग दे रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। वायलेंस से क्या हासिल हो सकता है समाज में? इस तरह की चीज़ें ये दिखा रहे हैं, जो यूरोप के बैकड्रॉप में जो वायलेंस लागू होता है उसको यहाँ एडेप्ट करके दिखा देते हैं, जो यहाँ के बैकड्रॉप में लागू नहीं हो। वायलेंस, सेक्स, गाली गलौज जो भी है, आप जिसे रियलिस्टिक आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सिनेमा। लेकिन क्या वैसा है हमारा समाज? होता है वैसा सच में? या मेरा मतभेद हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये जो भी दिखाया जाता है फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में जो ये दिखाई जा रही बात वो होता है समाज में, तो मेरा और आपका मतभेद है। क्योंकि मैं और मेरी जगह, मेरी जैसे कई लोग जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हम लोग गाँव से आए हैं और छोटे शहर में रहे, फिर इधर आकर हम लोगों ने बड़े शहर में रहना शुरू किया, अपनी नौकरी, अपनी लिवलीहुड के लिए। हमें पता है, हमने भी भारत देखा है, हमने भी समाज को देखा है, हमें पता है ऐसा नहीं होता है। जो ये फिल्मों में दिखा रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, वैसा नहीं होता समाज में। इसलिए ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, इस चीज़ को कि हमें किस दिशा में ले जाना है समाज को। अगर इनको ये मैसेज देना है कि भाई अब हम आपको सलाम ठुकने का हमने ठेका नहीं लिया है, आपको सर पे हम नहीं चढ़ाएंगे, आप सितारे नहीं हैं। इनको सही में लगने लगा कि ये स्टार है। आप स्टार नहीं है भैया, आप ह्यूमन बीइंग हैं। अपने आप को आईने में देखिए। हमारी और आपके बीच कोई एनाटॉमी में फ़र्क नहीं है। आपके पास दो आंखें, दो कान हैं, तो आप स्टार नहीं है। स्टार वहाँ है जो आपको अंधेरे में आपको दिखता है। आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे और आपके बीच कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए अपने आप को सच में स्टार मान लेना ये आपको अचानक से नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतने साल का एक सबकॉन्शियस एक सुपर ईगो बना है आपके अंदर। लेकिन आपको धीरे धीरे इस पैराडाइम शिफ्ट को समझना पड़ेगा। परिवर्तन हो रहा है समाज में, लोगों में एक जागरूकता आ रही है, और अब ये चेंज होकर रहेगा। और ये जो गैप है ना, कि स्टेज पे वहाँ आप हैं, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है और ऑडियंस यहाँ है, ये ताली बजाएगी, ये गैप अब धीरे धीरे कम होगा। और स्पॉटलाइट, आप स्टारडम आपके ऊपर अब नहीं रहेगी। ये अब कोई दर्शक दीर्घा में आपके लिए ताली बजाना नहीं चाहता। ये सभी दर्शक लोगों की एस्पिरेशन जागी है, ये भी चाहते हैं कि वो स्टेज पे जाए। तो आपकी इस विषय पे क्या सोच है, राय है, ये आप ज़रूर बताइए। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए आज वो ये कि अच्छे कंटेंट जो वाकई में आपको लगता है, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ कि इस तरीके से समाज को देखा जाना चाहिए, इस तरीके से समाज को नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, ये हमारी और आपकी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। आपको लगता है कि जो कंटेंट समाज का निर्माण कर रहा है, समाज को सही दिशा में ले जा रहा है, उस कंटेंट को बढ़ावा दीजिए। और आपको जो लगता है कि जो कंटेंट समाज में का सही आईना नहीं है, समाज का सच्चा दर्पण नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं है सोसाइटी का रियलिस्टिक ट्रू, जिससे समाज ग्रो नहीं कर रहा, जिससे पतन हो रहा है, वैसे कंटेंट को बढ़ावा मत दीजिए। कितने भी बड़े उसमें स्टार कास्ट, सुपर स्टार्स हों, ऐसे कंटेंट, इस पैकेजिंग को समझिए। और किसी फिल्म में अगर 6-7 अच्छे सीन्स हों और बाकी 80-90 फ्रेम्स में कुछ और बकवास क्रॉस सेल करने की कोशिश करें, इस क्रॉस सेलिंग एजेंडा ड्रिवन जो ये है, इसे समझिए और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा मत दीजिए।
हीरो और हीरोइन का जो कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी में जो भी बातें हो उसे भूल जाइए। हीरो हीरोइन की परिभाषा हमें आज तय करने की ज़रूरत है कि हाँ भी माने एवरीवन हु इज़ डूइंग ए गुड थिंग, फाइटिंग फॉर ए गुड कॉज इन सोसाइटी, दे आर हीरो हीरोइंस। और जो सिनेमा में दिखाते हैं कि रात के अंधेरे में गॉगल्स पहन के निकल गए, एक जैकेट हुडी लगा लिया और नशा धुआं उड़ा दिया, अच्छे अच्छे आलीशान BMW घर में जो रह रहे हैं BMW से निकल रहे हैं, ये हीरो हीरोइन है, यह हमें समझना पड़ेगा।